छतरपुर में लोग चिता पर क्यों लेट रहे हैं? क्या ये सिर्फ ड्रामा है या हमारे सिस्टम की नाकामी है? सवाल सिर्फ एक है कि क्या विकास के नाम पर किसी का घर उजाड़ना सही है, और अगर उजाड़ना सही है तो क्या उसे सम्मान के साथ बसाया भी जाएगा? यह पूरा विवाद मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चल रही केन बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ा हुआ है। यह एक बड़ी सरकारी परियोजना है जिसमें केन नदी का पानी बेतवा नदी में डाइवर्ट किया जाएगा और बुंदेलखंड में पानी की समस्या हल करने का दावा भी किया गया है। लेकिन इसके लिए डैम या बांध बनाए जा रहे हैं और यहीं से असली विवाद शुरू होता है, क्योंकि सरकार केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत एक बड़ा बांध बनाना चाहती है और इस प्रोजेक्ट से 20 से 25 गांव जो है प्रभावित होंगे। और यह सिर्फ नंबर नहीं है, इसका मतलब हजारों परिवार उजड़ेंगे, हर परिवार की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, पूरा गांव या सोशल सिस्टम टूट जाएगा। इसमें खास बात यह है कि ज्यादा तो लोग आदिवासी हैं जो जंगल और जमीन पर ही निर्भर हैं, इसीलिए विवाद शुरू होता है। और आदिवासी लोग सीधा सीधा कहते हैं कि यह विकास नहीं बल्कि हमारी जमीन छीनने का प्लान है, क्योंकि आदिवासी लोग पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं, इसीलिए जमीन ही उनकी घर, उनकी पहचान, उनकी सुरक्षा है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पूरी जमीन पर ही टिकी हुई है। और आदिवासियों की पुनर्वास पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी कई जगह वादे पूरे नहीं हुए हैं और मुआवजा एक अधूरा समाधान है, क्योंकि जो पैसा मिल रहा है उससे उतनी अच्छी जमीन नहीं मिलती है। और आदिवासियों की असली मांगे हैं कि सही मुआवजा, फेयर कंपनसेशन दिया जाए और पहले हमें नई जगह सही से बसाओ, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट बनाओ, और हमारी जमीन है तो हमसे पूछ कर फैसला करो, और जमीन लेने में कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच भी करो। और यह आंदोलन इसलिए वायरल हुआ क्योंकि इसका तरीका बहुत अलग है, क्योंकि आदिवासी लोग प्रतीकात्मक चिता पर लेट जा रहे हैं और वह मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दो या फिर हमें मरने दो। और महिलाएं बच्चों के साथ नदी में खड़ी रहती हैं, और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार उनकी मांगों को सुन नहीं रही है, और यह ध्यान खींचने का आखिरी तरीका होता है। और सरकार का तर्क है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ कुछ गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य पानी की कमी को दूर करना है, क्योंकि बुंदेलखंड में हर साल पानी की दिक्कत रहती है। अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो लोगों को काम भी मिलेगा, आसपास रोड, बिजली और सुविधाएं बेहतर होगी और इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी। आखिर सरकार मांगे मान क्यों नहीं रही है? तो यह एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकार पर बड़ा दबाव है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों का प्रोजेक्ट है। हजारों करोड़ रुपया लग चुके हैं और अगर प्रोजेक्ट रुक गया तो सरकार को आर्थिक और राजनीतिक नुकसान होगा, और जितना ज्यादा डिले होगा प्रोजेक्ट उतनी ही कास्ट उसकी बढ़ जाएगी। और पॉलिसी गैप यानी कि कागजों में पुनर्वास तो अच्छा दिखता है जबकि जमीन पर लागू नहीं होता। फाइनली देश आगे बढ़े ये जरूरी है, लेकिन क्या कुछ लोगों को पीछे छोड़कर? तो सवाल विकास का नहीं है, सवाल है कि विकास किस कीमत पर हो रहा है।